हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। जो पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद उनको एक प्रेस नोट आया था जिसके अंदर बोला गया है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और जो भी एडमिट कार्ड आएंगे, किन किन के आएंगे, वो सारा उस प्रेस नोट में बताया गया था। जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिन्होंने भी फिजिकल क्लियर किया है, तो वो सबके सब अब यही पूछ रहे हैं। और मैंने भी मेरे वीडियो के अंदर बोला था कि आपका जो ये रिज़ल्ट आया है उसके बाद में आपका एग्ज़ाम मार्च के महीने में होना संभव हो सकता है, ठीक है। एक मैंने भी एक संभावना बताई थी मार्च के लिए। तो जैसे ही मैंने मार्च की संभावना बताई तो सबके सब जो भी कमेंट कर रहे थे वो बोलने लगे कि सर जो एग्ज़ाम होगा वो रिजल्ट के कम से कम 45 डेज़ के बाद में होगा। तो 45 डेज़ के हिसाब से देखते हैं तो ये तो अप्रैल में चला गया, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। 45 डेज़ का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर हो सका तो अप्रैल क्या, इलेक्शंस के बाद में भी हो सकता है, जून जुलाई भी बोल रहे हैं। लेकिन कोई भी एक भी कमेंट, उनके अंदर एक कमेंट को छोड़कर ऐसे नहीं आया कि सर मेरी तो तैयारी हो चुकी है कि मेरा एग्ज़ाम आप कभी भी ले लें। सिर्फ एक ही लड़के का कमेंट आया था उसके अंदर कि अपनी तरफ से तो कभी भी हो, आपने तो सब पढ़ रखा है, अपनी तरफ से तो कभी भी हो। सिर्फ एक ही लड़के का कमेंट था ये। बाकी और सब ये सब अपने तर्क दे रहे थे कि भाई हाँ मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा, इलेक्शन के बाद में होगा, एग्ज़ाम तो हो ही नहीं सकता अभी तो सबके सब यही बोल रहे थे। बाकी किसी ने भी अपनी तैयारी नहीं बताई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम की डेट पूछ रहे हो वो आप एग्ज़ाम की डेट ना पूछकर आप अपनी तैयारी में ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। आज नहीं तो जो मैं मार्च बता रहा हूँ हो सकता है इलेक्शंस के बाद में हो जाए, जून जुलाई में हो जाए। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एग्ज़ाम पास करने का तो एग्ज़ाम की डेट पूछकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा होगा आपको, एग्ज़ाम की डेट मिल भी जाएगी तो, ठीक है, आप एग्ज़ाम क्लियर थोड़ी कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी लड़के एग्ज़ाम की डेट पूछ रहे हैं कब होगा, तो आप इस कब के चक्कर में ना पड़कर आप ये ध्यान रखिए कि क्लियर कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों। अच्छा खासा मौका मिला हुआ है। इतने दिन आपको पहले टाइम मिल गया पढ़ने का, फिजिकल के बाद में बहुत लंबा टाइम मिल रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं, हो सकता है इलेक्शन के बाद में हो, तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है। लेकिन अगर इतना टाइम मिलने के बाद में भी अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, फिजिकल पास होने के बाद में भी, तो आप खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाएंगे उस टाइम पर जब आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो आप इन फालतू बातों पर ध्यान ना दें। लोग क्या बोल रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा, कभी भी हो, आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि आप भी ऐसे बोल सकें कि हाँ अपनी तरफ से तो एग्ज़ाम कभी भी हो, अपनी तो तैयारी पक्की है, चाहे हमारी तरफ से तो कल ही ले ले। तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि कब होगा, 45 दिन बाद में होगा, 1 महीने बाद में होगा, इतना टाइम तो मिलेगा कि एग्ज़ाम की डेट। एक और कमेंट ये भी था कि एग्ज़ाम की डेट क्या एडमिट कार्ड में बताएंगे? नहीं, एडमिट कार्ड में नहीं बताएंगे, आपको पहले ही बता देंगे। लेकिन वो एडमिट कार्ड आपके तभी काम आएगा, या वो एग्ज़ाम की डेट जब काम आएगी जब आप अच्छी तरह तैयार रहोगे आपके एग्ज़ाम देने के लिए, कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर एग्ज़ाम को पास करने का। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप वही वापस अगली बार भीड़ में शामिल हो जाओगे। जो नेक्स्ट राजस्थान पुलिस की भर्ती होगी या फिर आप किसी दूसरी भर्ती के अंदर भी अगर जाना चाहोगे तो भीड़ का हिस्सा ना बनकर आप अपने आप को इस भर्ती का हिस्सा बनाइए। और जो भी सीट है, एक सीट आपको निकालनी है तो एक सीट आप अपने अंदर अपने लिए निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना कम कंपटीशन पहली बार ही देखने को मिल रहा है राजस्थान पुलिस में। नहीं तो जब इससे पहले जितने भी फॉर्म भरे गए हैं या जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भर्तियां हुई हैं, उनके अंदर 10-10, 15-15 लाख फॉर्म भरे थे। और इतने कंपटीशन के बाद में जो लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो आपके पास तो 20-22 हज़ार
केवल इतना सा कंपटीशन है आपके पास में, तो आप इसको तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने ये भी नहीं क्लियर किया तो फिर आप देख लीजिए कि आप कहाँ स्ट्रगल करते हो, ठीक है। आप कहाँ, अगर आगे की अगर कोई वैकेंसी की भी बात करें तो आप उसको क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर इतने कम कंपटीशन में भी अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो फिर आगे चांसेस नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी आगे के सारे एग्ज़ाम जो हैं वो सीईटी के अंदर होंगे। तो हो सकता है कहीं पे आप सीईटी के कारण सेलेक्ट ही ना हो और आपको यहाँ पर आप दो सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, तीसरी सीढ़ी बची हुई है, तो आपके पास चांसेस अच्छे हैं, आराम से क्लियर कर लोगे अगर आप मेहनत करोगे और फालतू बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो। क्योंकि जो आगे अगर कोई भर्ती आ रही है तो एक आरएसी की भर्ती आ रही है, और आरएसी के अंदर सीईटी नहीं बताई जा रही, क्योंकि 10th क्लास की भर्ती है और 10th की होने के कारण सीईटी नहीं है। और सीईटी नहीं है तो आप आइडिया लगा लो कि इसके अंदर कम से कम 15 लाख फॉर्म आने वाले हैं, और 15 लाख के अंदर फिर आप कहाँ स्टैंड करोगे। आप जब इन 20-22 के अंदर ही अगर आपने सीट नहीं निकाली तो वही 3000 के समथिंग इसकी वैकेंसी आने वाली है, और वही 3578 इसकी वैकेंसी है, ठीक है। तो जब आप 578 और 20,000 लड़कों में से अगर आप सीट क्लियर नहीं कर पाए तो फिर यहाँ तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ तो फिर और भी नए लड़के आएंगे और मेहनत के साथ आएंगे। और हो सकता है कई लड़के ऐसे भी थे जो फिजिकल में फेल हो गए या फिर जो सीईटी के अंदर फेल हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीईटी की तैयारी सब जो भी एग्ज़ाम दे रहे थे या जिन्होंने जो भी कंपटीशन में हैं वो सब सीईटी की तैयारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन कई सीईटी की वजह से आउट हो गए। तो हो सकता है कि वो जब इस भर्ती में आपके सामने होंगे, आरएसी की भर्ती में, तो हो सकता है उनका स्टडी लेवल आपसे भी ज़्यादा हो। तो आपको जो पहले मौका मिला है, आप पहले मौके में ही अपना एम आप हासिल कर लीजिए, ताकि आपको बाद में भीड़ का हिस्सा ना बनना पड़े आरएसी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कहने का जो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो भी लड़के एग्ज़ाम की डेट की आप वेट कर रहे हो तो आप डेट का वेट ना करके आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखें और अपनी सीट को निकालने की कोशिश करें, और उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए वो मेहनत आप करें, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए था जो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर सीट का डेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, आप अपनी तैयारी रखिए इस तरीके की कि जब भी पेपर हो मेरी सीट तो पक्की ही है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, और जो भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।